हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज पॉलिटी की 5 नंबर क्लास, जिसके अंतर्गत हमने इन चारों क्लासों में पिछले दिनों में हमने पढ़ा था पूरे संविधान का एनालिसिस, जिसके अंदर संविधान का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान के अनुच्छेद, और अनुच्छेद से पहले हमने पढ़ा था संविधान का विकास कैसे हुआ और संविधान का इतिहास का क्या रहा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व। देख लीजिए, हमने प्रथम क्लास जो ली थी वो राजनीति के संविधान के इतिहास के बारे में ली थी, और उसके बाद ली थी उसका विकास कैसे हुआ, रचना कैसे हुई। उसके बाद लिया था हमने नागरिकता, और नागरिकता के साथ साथ ही लिया था हमने ये जो राज्य क्षेत्र हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद, और फिर हमने अनुच्छेद के श्रृंखला के अंदर हमने नागरिकता कर लिया, और नागरिकता के बाद मूल अधिकार कर लिए। अब मूल अधिकार के बाद आता है नीति निर्देशक तत्व। अब इनसे पहले मैं एक सूचना आपको दे देता हूं कि देखिए, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे कल से लगने जा रही हैं बीएसटीसी की स्पेशल क्लासें, और ये एक पूरा बेंच लगेगा जिसके अंतर्गत आपको रीजनिंग की क्लासें, हिंदी की क्लासें, जीके की क्लासें और करंट अफेयर्स की क्लासें। देखिए, रीजनिंग की क्लास आपको इस किशोर सर से देखने को मिलेगी, और हिंदी की क्लास आपको सीताराम जी सर से देखने को मिलेगी। जीके की क्लास ये मैं पढ़ाऊँगा, और करंट अफेयर्स की भी मैं पढ़ाऊँगा, और ये अभी के लिए होल्ड है। अभी इनके बाद में बता दिया जाएगा आपको, जैसे ही इनका कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सर के द्वारा बता दिया जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास लेंगे। देखिए, ये बड़ा धमाका है। इसके अंतर्गत हम यूट्यूब पे पहली बार करवाने जा रहे हैं। इस आज तक इतिहास में किसी ने हम इस तरह नहीं पढ़ाया है जिस तरह हम बीएसटीसी और पीटीटी का स्पेशल बेंच लॉन्च कर रहे हैं। पूरी तन मन से इस बेंच को बनाया जाएगा, और पूरे ए से जेड 100% क्वेश्चन आने की संभावना होगी। और साथ ही साथ ये एक और दूसरी क्लास देख लीजिए, रीजनिंग की क्लास है जो सीजीएल लेवल की है, सीएचएसएल लेवल की और एमटीएस लेवल की, जो रीजनिंग की क्लास होगी। और करंट अफेयर्स भी आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा साथ ही साथ इन वीडियो की पीडीएफ तथा क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स अपडेट, इन दोनों को ज्वाइन कर ले ताकि इस पे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखिए, हम आज की क्लास शुरू करते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यदि आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए, अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है। क्या देता है? परिभाषा देता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 37, और अनुच्छेद 37 क्या करता है कि इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू करता है। इन नीति निर्देशक तत्वों को क्या करता है? लागू करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 38, और ये अनुच्छेद 38 करता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करता है, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी ने 1 से लेके 395 तक अनुच्छेद नहीं पढ़ाए हैं, टोटल 22 भाग नहीं पढ़ाए हैं, और अनुसूचियाँ नहीं पढ़ी हैं। मैं लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत आपको 1 से लेके 395 अनुच्छेद 22 भाग के अंतर्गत उन सभी को मैं क्रम वाइज क्लासें लेके आऊँगा, और आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपकी ये क्लासें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत यदि पूछ ले कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद 41 होता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए, जो कि उस अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ में स्टार लगा देता हूँ, या फिर उस पर क्या कर देता हूँ, राउंड गोला कर देता हूँ, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम के अंतर्गत, किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत आने की
प्रबल संभावना है, 100% संभावना है, या और साथ ही साथ जो पिछले एग्जामों में आ गए उन क्वेश्चन पे मैं या तो स्टार कर देता हूँ या फिर कर देता हूँ गोला, उनको आप कंटेस्ट कीजिए। और जो आपको जैसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उसको आप अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। देखिए इसके अंतर्गत को सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 43 क्या है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 के क्या है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 के क्या है, तो नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 44, एक है अनुच्छेद 23 और एक है 44, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे गए अनुच्छेद है, ठीक है ना। कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 44। या ऐसे पूछ लेता है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बताना है। फिर आता है अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 क्या है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 क्या है कि बालकों के लिए निःशुल्क, जो बालक छोटे हैं 8वीं तक उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। किन के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा भी किया जा सकता है। ये संविधान के अंतर्गत है, इनकी व्यवस्था कौन करेगा, तो राज्य करेगा, ठीक है ना। देखिए यदि आपको पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 21A, मैंने पहले पढ़ाया था ना। देखो फिर आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST और अन्य दुर्बल वर्ग कौन से EWS वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। देखिए इन तीनों की जो शिक्षाओं के संबंधित हितों के जो अधिवृद्धि हैं, जो इनका जैसे वो आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। फिर आता है अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। देखिए अनुच्छेद 47 के तहत ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि क्या बनता है कि उस राज्य की जनता को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए ये कर्तव्य है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य कार्य करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। यह अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अनुच्छेद 49, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 50, तो इसके अंदर क्या है कि इसमें के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों अनुच्छेद क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि अनुच्छेद 48 के क्या है, तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की क्या करना है, रक्षा करना है। और अनुच्छेद 49 क्या है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के लिए उनकी वस्तुओं का संरक्षण करना है। और फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। आप देख लेते हो, जैसे ऐसे याद कर लो तो 50-50 किन किन को बीच है, तो न्यायपालिका के और कार्यपालिका के बीच क्या है, 50-50 है। फिर आता है अनुच्छेद 51, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वो हो गई। अब आते हैं हम अनुच्छेद 51 के, और इसके अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 36 से 51 क्या है, तो इसके अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्व है। फिर आते हैं अनुच्छेद 51 के, जो भाग 4 के अंतर्गत है। किस भाग के अंतर्गत है, भाग 4 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य क्या कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक ये कर्तव्य होगा कि वे क्या, तो देखो प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य होंगे, तो ये मैं बता देता हूँ कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। देखिए राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, आदर्श संस्थाओं का सम्मान करना, ये क्या है, हमारे मूल कर्तव्य हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या नहीं लिखा हो गया है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा गया है। यदि आपको क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाए
कि एक भारतीय नागरिक को किसका सम्मान करना चाहिए या उस सम्मान का मूल कर्तव्य के अंतर्गत उल्लेख है। तो देखिए, राष्ट्र ध्वज होगा, राष्ट्रगान होगा, लेकिन राष्ट्रगीत नहीं होगा। फिर आता है बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। फिर आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और एक शून्य बनाए रखें। फिर आता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान की क्या हो, विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये क्या है कि मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है। देखो, इसका मूल कर्तव्य सरकार आपके ऊपर क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, तो वो आपके ऊपर थोप नहीं सकती। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव वे उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए प्रति दयाभाव रखें। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और तथा सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। फिर क्या आता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अहिंसा से क्या रहे, दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, अहिंसा के पास रहे। फिर आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। फिर आता है कि जो माता पिता और संरक्षण हो वे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे और प्रतिपाल्य की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अवसर प्रदान करें। तो ये क्या है, मूल कर्तव्य हैं जो क्या होता है, नागरिक अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करता है। इसके अंतर्गत ये माता पिता और संरक्षण का क्या अधिकार है, तो ये बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अंदर क्या करना चाहिए, उसे जैसे भी तैसे भी शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। देखिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक हमारे मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट इसी जोश, इसी जुनून के साथ अगली क्लास में।